नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त तो चला अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले फोन ना उठाने को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर जमकर बरसी हैं। मेहदेले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डिप्टी सीएम शुक्ल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी की दिग्गज नेता रही मेहदेले ने राजेंद्र शुक्ल से पूछा है कि मंत्री बन जाने के बाद क्या ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आपको बता दें कि मेहदेले 3 दिनों से लगातार डिप्टी सीएम को फोन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद मेहदेले ने सवाल उठाया है कि जब नेताओं के मंत्री फोन नहीं उठाते हैं तो आम जनता कैसे बात कर पाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने फोन न उठाने को लेकर राजेंद्र शुक्ल को जमकर फटकार लगाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, राजेंद्र शुक्ल को फटकार पड़ी है उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता से। कभी तूती बोला करती थी, सरकार में मिनिस्टर रही हैं कुसुम मेहदेले, और मेहदेले के मन को ये बात नहीं भाई है कि 8 तारीख से 8 मार्च से वो बार बार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को फोन ट्राई कर रही है, लेकिन ना तो उनके पीए ने उठाया और ना डिप्टी सीएम ने उठाया। उसी बात से मेहदेले भड़क गई हैं। देखिए, हाल फिलहाल में बीजेपी में वो से एकदम पर्दे से गायब नजर आती है मेहदेले, लेकिन उनका ये ट्वीट इस वक्त सुर्खियां बटे उड़ रहा है। देखिए, इसमें खास बात ये है कि उन्होंने लिखा है कि 8 तारीख से 10 बार फोन ट्राई किया लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। क्या मंत्री बनने के बाद ये व्यवहार ठीक है? यदि ये मैंने गलत किया है तो माफी दे दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, वो जनता के लिए होते हैं, लेकिन यदि एक नेता ही दूसरे नेता से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, 3 दिन तक वो परेशान हो रहा है, तो आम जनता के क्या हाल होंगे। प्रेरणा, आप ये अंदाजा लगा लीजिए, आम आदमी फोन लगाएगा क्या मंत्रियों से? उनका कनेक्शन उतना बेहतर होगा। जब मेहदेले की बातचीत नहीं हो पाई है तो आम आदमी की कैसे हो रही होगी। एक तरफ सरकार की ये मंशा है कि जनप्रतिनिधि जनता से कनेक्ट रहे, उनका संवाद हो, समन्वय हो, जनता की हर बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचे। कोई जरूरी नहीं कि मंत्री फोन उठाए, पीए उठा ले, स्टाफ उठा ले, लेकिन मेहदेले की बात नहीं बन पाई, और बात नहीं हो पाई है तो वो भड़क गई हैं। और सवाल इस बात पर उठने लगा है, क्या मंत्रियों की देखिए जनता से दूरी है, क्या जो संवादहीनता है वो है, और बातचीत करने में बुराई क्या है? बात करना चाहिए, फोन उठाना चाहिए, क्योंकि सब दिन एक से नहीं होते हैं। कभी मंत्री मेहदेले भी हुआ करती थी, लेकिन आज मंत्री नहीं है। तो कुल मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश है, और वो बीजेपी जो पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है, कम से कम कार्डर बेस्ड पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में ये रीति नीति कतई नहीं है। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात प्रमोद ये है कि चुनाव भी नजदीक है, और ऐसे में अगर मंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं तो ये अब सवाल खड़े करना इसमें लाजमी है। ज्यादा बातचीत करेंगे। हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। हितेश वाजपेयी जी, आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम है, आपकी पार्टी की सीनियर नेता का फोन नहीं उठा रहे हैं, आम जनता का क्या हाल होगा? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने भी देखा कुसुम जी का ट्वीट, और कुसुम जी स्वयं जानती हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी पूरी कैबिनेट में सबसे सभ्य और व्यवस्थित लोगों में से एक हैं, और बहुत सीधे सरल आदमी हैं। मतलब जो लोग उनको जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रमोद जी भी उनको जानते हैं, और बहुत वर्कोहॉलिक हैं। और आप उनका उठाकर यदि ट्विटर देखेंगे तो लगातार प्रवास पर चल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि या तो कोई नंबर का इशू हो, कोई ना कोई इशू होगा, पर मुझे नहीं लगता है कि ट्विटर का इशू है जी। तो पर ठीक है, कुसुम जी भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो हमें उसको देखिए, और राजेंद्र जी से भी सीनियर हैं वो। तो निश्चित रूप से यही तो मेरा सवाल है हितेश वाजपेयी जी कि इतनी सीनियर नेता हैं आपकी पार्टी की, और अगर डिप्टी सीएम उनका फोन नहीं उठाएंगे, अगर जनता से जुड़ा कोई मुद्दा रहा होगा, 3 दिन तक फोन नहीं उठाया, आप ये समझिए कि अगर जनता से जुड़ा मुद्दा रहा होगा तो गया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है राजेंद्र शुक्ला जी का भी पक्ष जानना चाहिए, वो भी सीनियर हैं। कुसुम जी सीनियर मोस्ट है, पर राजेंद्र शुक्ला जी जूनियर थोड़ी ना है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है 2 वरिष्ठों के बीच में कुछ ना कुछ कोई ऐसा गलतफहमी या मैसेज कई बार नहीं। ठीक है वाजपेयी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। के मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत करती हूँ आपका।
थैंक यू बहन। मिश्रा जी, ये ट्वीट तो मुझे लगता है कुसुम सिंह मेहदेले का आपने भी देखा होगा। उन्होंने राजेंद्र शुक्ल उन्हीं की पार्टी के नेता पर सवाल उठाए, कहा है 3 दिन से फोन ट्राई कर रही है, 10 बार फोन लगाए लेकिन किसी ने नहीं उठाया। प्रेरणा जी, जितनी कुसुम मेहदेले जी की राजनीतिक स्थिति को मैंने नजदीक से देखा है, वे खुददार और दिग्गज पार्टी के नेता हैं और उनकी खुददारी साफ गोई की वजह से ही आज वो हाशिए पर हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो मेरा हितेश भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपनी पार्टी से कहें कि सत्ता के मद में इतने दृष्टिहीन ना हो कि एक सीनियर लीडर के फोन तक को नए लड़के ना उठाएं। ये एक चाहे वो मेरी पार्टी में भी ऐसा क्यों ना हो, वो राजनीतिक मर्यादाओं सम्मान के विपरीत आचरण है। इस पर हर राजनीतिक दल को गंभीरता से लेना चाहिए। और यदि जब इतने सीनियर लीडर के ही फोन को नहीं मंत्री उठा रहे हैं तो उन्होंने सही कहा है कि आमजन की स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से, और इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है ये जरूर देखना होगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।